वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि पहले तो वह कामयाबी के लिए संघर्ष करता है और जब सफलता मिल जाती है तो आदमी अचानक लापरवाह होने लगता है। सफलता होने के साथ साथ एक बात याद रखो कि जीवन में आत्म अनुशासन की भी बड़ी जरूरत होती है और इसी से जीवन में संतुलन बना रहता है। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि सफलता प्राप्त करने से ज्यादा उसे संभालना मुश्किल होता है। बहुत से लोग जिंदगी में सफल होना तो जानते हैं, लेकिन सफलता के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसलिए कहा गया है कि योग्यता और चरित्र, इन दोनों का साथ चोली और दामन जैसा होता है। याद रखना, योग्यता की वजह से इंसान सफल होता है और इंसान का जो चरित्र है वह सफलता को संभालता है। आदमी की सबसे बड़ी एक कमी है कि वह अपनी खोज खुद नहीं करता, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करता है जैसा वह बनना चाहता है। बंधुओं, चरित्र निर्माण का सिलसिला आदमी के बचपन से ही शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। और एक बात जीवन में और ध्यान रखने वाली होती है, कई बार कुछ लोग उलट हालात से, विपरीत परिस्थितियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात के कारण टूट भी जाते हैं। लेकिन बंधुओं, आपको बता दूं, कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। बीते दिनों जब एक दिन मेरे बुखार था तो बंधुओं, सोचते सोचते मैंने एक धाविका के बारे में सोचा। ये धाविका किसी दूसरे देश की थी और मैंने करीब 30 साल पहले उसके बारे में पढ़ा था। उसका नाम भी कुछ अंग्रेजी में था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसके जीवन की वो घटना मुझे आज भी याद है जब बचपन में उसे तेज बुखार हुआ और तेज बुखार के कारण पीलिया भी हो गया और उसे चलने में भी काफी दिक्कत हो गई। ठीक से कहूं तो वह चल नहीं पाती थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन उस समय वह छोटी थी। उसने मन में एक ही संकल्प लिया कि मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनूंगी। और बंधुओं, निरंतर प्रयास करती रही और वह बनी। इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उलट हालात में रिकॉर्ड बना देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा सी कोई मुश्किल आ जाए, कठिनाई आ जाए, वे इंसान तो क्या भगवान को भी दोष देने लगते हैं। बंधुओं, बरसों से मैंने लोगों को सुना है
शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होती है लोगों के हाथ में। निज धर्म कहता है कि जब इंसान अपनी शिकायतों को ज्यादा बढ़ा लेता है और जब शिकायतों का अंत हो जाता है, तब इंसान जानते हो क्या कहता है? कहता है कि परमात्मा तू है ही नहीं। यदि होता तो मेरी ये शिकायतें दूर कर देता। और आपको बता दूं कि नास्तिकता का अर्थ ही इतना है कि आदमी की डिमांड, आदमी की मांगे इतनी बढ़ जाती हैं कि वह परमात्मा को भी मानने से दूर भागता है। खुद की शिकायतों के कारण परमात्मा तक की हत्या कर देता है। बंधुओं, आस्तिकता का क्या अर्थ है? आस्तिकता का अर्थ है कि इंसान का अहोभाव, धन्य भाव इतना बढ़ जाए, इतनी कृतज्ञता से इंसान भर जाए कि चारों तरफ परमात्मा ही दिखाई देने लगे। उस करुणा निधान की लीला ही उसे दिखाई दे और उसे इस बात का एहसास हो कि जो भी करता है वह परमात्मा ही करता है। बंधुओं, आस्तिकता धन्यवाद की परम स्थिति है और जो नास्तिकता है वह शिकायत का आखिरी रूप है। मैंने देखा है लोग बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी रोते रहते हैं, लेकिन परमात्मा बहुत कुछ देने के बाद भी थकता नहीं है। इसीलिए उसे दाता कहा जाता है और इसीलिए इंसान युगों युगों से उसकी बनाई हुई चीजों को भोग रहा है। बीते दिनों जब मैं वीडियो नहीं बना पाता था तो बहन भाइयों के व्हाट्सएप पर मैसेज होते थे कि आज हम क्या करें, कितनी बार ताली बजाएं, कितनी बार लंबा श्वास लें, आज सूर्य नारायण को कैसा जल अर्पित करें। बंधुओं, आपको बता दूं, ये छोटी छोटी विधियां आपकी बाधाओं को नष्ट करेंगी। ये छोटे छोटे कृत्य, पुण्य कर्म, ये आपको सफलता की तरफ, सुख की तरफ, शांति की तरफ ले जाएंगे। बस जैसा आपकी आत्मा कहे वैसा कर दिया करो। बंधुओं, परमात्मा आपको हर तरह और हर समय संभाल रहा है। ये जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं ये हर जीवन में आती हैं। कई बार चलते चलते जिंदगी में ये जो जिंदगी का कांच है इस पर धूल जम जाती है, बस उसको अलग करना है। इस धूल को अलग करके जीवन को शीशे की तरह, दर्पण की भांति साफ कर लेना है। जैसा समय होता है वैसे उपाय आपको बता देता हूं, लेकिन आज आपको एक बात और बताता हूं। एक समय ऐसा भी आएगा जब उपाय करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। याद रखना, जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ता है कई बार वह उनमें उलझ जाता है। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक लेकर जाने वाला है कई बार तुम उसी में उलझ जाते हो और इसी कारण आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। रास्ते को छोड़ने की तैयारी रखना। ये विधियां तब तक ही हैं जब तक आप निज धर्म तक नहीं पहुंचते, और जिस दिन आप वहां तक पहुंच गए ये सब विधियां भी समाप्त हो जाएंगी। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास लेने के बाद 39 बार ताली बजाना,
फिर घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर 10 कदम आज उत्तर दिशा में चलना, हरे पेड़ पौधों को और आसमान को निहारना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, हनुमान जी का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना और किसी रसदार फल का आज दान करना। दोपहर में पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना और शाम के समय ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना और प्रसाद बांटना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 जून दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी के सहयोग से आपका रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य पर कोई खर्च हो सकता है। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वृषभ, कार्य क्षेत्र से आमदन ठीक होगी क्योंकि आज दिन भर कारोबारी सितारे बेहतर रहेंगे। यात्रा की कोई योजना बन सकती है। किसी के प्रति आपके विचार बदल सकते हैं। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मिथुन, आमदन का कोई नया साधन आपके सामने आ सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता भी बनेगी। किसी नए खर्च से भी सामना होगा। से ठीक रहेगी। रुका काम गति पकड़ेगा। कर्क, कार्य क्षेत्र में आज अचानक कोई व्यस्तता बढ़ सकती है। संतान संबंधी कामों पर धन खर्च होने के योग हैं। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और कोई नई खरीदारी भी हो सकती है। सिंह, आज दिन का कुछ समय संघर्ष पूर्ण रह सकता है। कोई बात मन को बेचैन भी करेगी। आज किसी नए काम की योजना भी मन में आएगी। से ठीक रहेगी। आमदन भी ठीक होगी। कन्या, मन में विचारों का उतार चढ़ाव दिन भर रह सकता है। कुछ नया करने का मन बन सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत भी ठीक रहेगी और आज किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा भी होगा। तुला, आज किसी सरकारी काम में, सरकार संबंधी काम में सफलता प्राप्त होगी। कोई निजी चिंता दूर हो सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन किसी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। वृश्चिक, किसी विशेष काम में आज आपका समय खर्च होगा। किसी के काम में भी समय लग सकता है। व्यापार से आमदन ठीक होगी। कोई शुभ समाचार भी आ सकता है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज किसी की परेशानी में आपका मन परेशान हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा और कारोबार में कुछ नया विस्तार भी हो सकता है। मकर, दूसरों के काम आपके घर परिवार के किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रहकर आगे बढ़ना। कानून और सरकार संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। किसी से थोड़ी कहासुनी हो सकती है और आज कोई आर्थिक फायदा होने से मन में प्रसन्नता आएगी। कुंभ, नौकरी पेशा लोगों पर आज काम का ज्यादा दबाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र में भी दौड़ धूप बढ़ सकती है। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई चिंता भी मन को घेरेगी। रोजगार से आमदन ठीक होगी। बिगड़े काम में सुधार का योग है। मीन, किसी अपने से अचानक मिलन हो सकता है। यदि कोई लेन देन से जुड़ी समस्या है उसमें राहत मिलेगी। व्यापार से लाभ ठीक होगा। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और यात्रा आगे टल सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।